फिर ये दास्तानें जो पुरानी दास्तानें हैं ये वजूद में आईं, मोहब्बत की दास्तानें, जैसे हम लैला मजनू कह लें, शीरी फरहाद ले लें, या हमारे यहाँ हीर रांझा है, इसी तरह वो भगवत गीता है हिंदी उसमें लिटरेचर में, इसी तरह ग्रीक लिटरेचर में ज़्यूस है, एफ्रोडाइटिस है, हेलन ऑफ ट्रॉय वगैरह, ये वो जो उनके देवी देवताओं की जो कहानियाँ हैं जो एल्पस पे बकौल उनके पुराने यूनान में, तो देवी देवताओं से ये किस्सा शुरू हुआ। इसी तरह आर्या जब इधर आए हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में ये आर्याओं ने फिर वो हिंदू मत में जो राम और सीता और लक्ष्मण, इस तरह की ये रामलीला जो है वो बनाई गई। ये इस दास्तान को फिर रामलीला फिर लिखा गया, फिर वो कहानी लिखी गई, फिर उसी का ड्रामा। तो ये रामलीला से अगर हम अगर सब कॉन्टिनेंट में इसको देखते हैं तो ये रामलीला से शुरू होता है, यानी कहानी और ड्रामा। फिर ये ड्रामा खेला गया इसको ड्रामाई शक्ल में, और अदाकारी फिर का इब्तिदा। इसी तरह वेस्ट में ग्रीक ट्रेजेडीज़ फिर लिखी गई, जिसको हम अलमिया कहते हैं, या अलमिया जो यूनानी अलमिया हैं, जिसमें यूरिपिडीज़ ने, एस्क्लीस ने, सोफोक्लियस ने, इन्होंने फिर ड्रामा लिखा। अफलातून ने, अरस्तू ने, अरिस्टोटल ने, फिर इन्होंने ड्रामे लिखे। तो ग्रीक ट्रेजेडीज़ जो हैं जैसे एडिपस पे लिखा गया, और फिर और बहुत सारे देवी देवताओं के जो किस्से हैं उनको ड्रामाई शक्ल दी गई, तो वो ड्रामा फिर खेला गया। तो यूनान से इसकी बाकायदा इब्तिदा हुई। सबसे पहला ड्रामा जो लिखा गया वो थेस्पस का, जो तारीख़ में मिलता है। थेस्पस पहला बंदा था जिसने बाकायदा एक ड्रामा लिखा, द प्रीस्ट। उसने थेस्पस का है। तो थेस्पस इज़ द फर्स्ट मैन हु रोट अ ड्रामा, अगर तारीख़ी यूनान की तारीख़ में। तो थेस्पस का द प्रीस्ट है। उसके बाद फिर यूरिपिडीज़ ने, यानी थेस्पस एक वन मैन ड्रामा था, यानी एक कैरेक्टर का हम कह सकते हैं, थेस्पस का वो एक कैरेक्टर का ड्रामा था। फिर यूरिपिडीज़ ने दो किरदारों पे ड्रामा लिखा, इलेक्ट्रा एंड ओरेस्टस। तो इलेक्ट्रा एंड ओरेस्टस दो किरदारों पे ये कहानी थी, दो किरदारों की। तो ये यूरिपिडीज़ ने लिखा। उसके बाद फिर एस्क्लीस, सोफोक्लियस और सारे आते हैं जिन्होंने ड्रामे लिखे। तो बाकायदा ड्रामा निगारी का जो आगाज़ है वो यूनान में हम कह सकते हैं कि ये हुआ, और ये लिखा गया ड्रामा, और उसको परफॉर्म भी किया गया, एक्ट भी किया गया। उसमें पहले शुरू में जो लिखने वाले होते थे वो अदाकारी करते थे, जिस तरह कहानी लिखने वाले जो है पहले कहानी ख़ुद सुनाते थे, इसी तरह ड्रामा निगारों ने जो ड्रामा लिखते थे उसमें ख़ुद भी करते थे, और अपने शागिर्दों को, जैसे यूरिपिडीज़ ने क्लिंडर उसका था शागिर्द था, उसके साथ मिल के इलेक्ट्रा एंड ओरेस्टस किया था, स्टेज किया था। तो ये स्टेज की इब्तिदा है, ड्रामे की इब्तिदा है। अदाकारी की भी साथ ही इब्तिदा हुई। तो जो लिखने वाले थे वो अदाकारी भी करते थे और लिखते भी थे। फिर उसके बाद अफलातून ने भी और अरस्तू ने भी कुछ ड्रामे लिखे। लेकिन इधर साथ में ही जो पहला ड्रामा लिखा गया वो शकुंतला या शाकुंतलम, उसको हम कह सकते हैं, वो हिंदुस्तान में लिखा गया। यहाँ पे इसकी इब्तिदा हुई शकुंतला से, और फिर उसके बाद बहुत सारे आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप होता गया। साथ में अदाकारी का भी जो है वो भी एक इर्तिक़ा जो है वो होता रहा। जैसे जैसे ड्रामा इर्तिक़ा करता गया, उसका कंटेंट इर्तिक़ा करता गया, कहानियाँ जो हैं वो बेहतर से बेहतर आती गई। इसी तरह उनको परफॉर्म करने वाले भी अपनी टेक्निक्स को बेहतर करते गए। और इसका जो नुक्ता उरूज है मैं समझता हूँ वो है शेक्सपियर। शेक्सपियर से पहले बहुत सारे ड्रामे लिखे गए जो शेक्सपियर ने रीराइट किए। जैसे हैमलेट को दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्रामा समझा जाता है, मतलब क्रिटिक्स की निगाह में कि हैमलेट जो है वो ड्रामे की लिटरेचर का सबसे बेहतरीन ड्रामा है।
लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि हैमलेट जो है द प्रिंस ऑफ डेनमार्क के नाम से पहले भी लिखा गया था, और वो उसको शेक्सपियर ने रीराइट करके लाफानी बना दिया। शेक्सपियर का ये कमाल है कि उसने जो पहले लिखे हुए ड्रामे थे उनको दोबारा लिख के लाफानी बना दिया। तो जैसे ओथेलो है, और मर्चेंट ऑफ वीनस है, जूलियस सीज़र है, ये इस तरह के ड्रामे जो हैं ये पहले किसी न किसी शक्ल में मौजूद थे लेकिन लिखे गए। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर रामलीला और फिर शकुंतला खेला गया, यानी जो धार्मिक ड्रामे जिसको कहते हैं, यानी धर्म से मुताल्लिक या मजहबी त्यौहारों पे या मजहबी देवी देवताओं पर जो ड्रामे होते थे। इसी तरह यूनान में भी देवी देवताओं पे शुरू हुए, हिंदुस्तान में भी ये देवी देवताओं की कहानियों से ये जैसे रामलीला मैंने कहा, और कृष्ण जो है उस पे लिखा गया, कृष्णा का, और बहुत सारे और देवी देवताओं, तो उसको ड्रामाई शक्ल में वो किया गया। तो लेकिन फिर शकुंतला जो है वो पहला बाकायदा ड्रामा है, वो हिंदुस्तान में लिखा गया और वो स्टेज किया गया। तो ये शक्ल इख्तियार करता गया। फिर आते हैं हम आगा हशर के दौर में, यानी आगा हशर के दौर में चूँकि अंग्रेज़ जब आया तो वो साथ लेके शेक्सपियर को लेकर आया। तो शेक्सपियर चूँकि पुराने ज़माने के हिसाब से शेक्सपियर के ड्रामे मॉडर्न शक्ल में थे, तो यहाँ पे हिंदुस्तान में भी लोगों ने अंग्रेज़ का जो ड्रामा था, जो शेक्सपियर का ड्रामा था या और लिखने वालों का ड्रामा था, उसको हमारे जो इधर हिंदुस्तान में, इंडो पाकिस्तान जो है, इसको पहले हिंदुस्तान था पार्टीशन से पहले, तो ये अंग्रेज़ साथ ड्रामा भी लेकर आया, फिर इंग्लिश लिटरेचर भी लेकर आया। तो यहाँ पे हमारे लिखने वालों ने इब्तदाई तौर पर जो अंग्रेज़ी ड्रामा है उसका तर्जुमा किया, तो तर्जुमा करके हिंदी ज़बान में या उसको उर्दू कह लें या संस्कृत में उसको तर्जुमा किया गया। फिर उसको अपने किरदार दिए गए, जैसे रुस्तम और सोहराब है, आगा हशर ने फिर लिखा। आगा हशर ने असल में अगर देखा जाए तो उर्दू ड्रामे का जो उस ज़माने का जो उरूज है वो आगा हशर है। आगा हशर काश्मीरी जो हैं उन्होंने फिर उर्दू ड्रामे को बाकायदा, जो थिएटर था हम जिसको कहते हैं, उसको बाकायदा थिएट्रिकल ड्रामा, फिर उसमें उस ज़माने में ये था कि जो ड्रामे होते थे उसमें साथ लाइव म्यूज़िक भी होता था, डांस भी होता था, गाने भी होते थे। तो इसीलिए पुराना लिटरेचर हमारा जो उर्दू ड्रामों का मिलता है उसमें हमें बाकायदा गज़लें भी मिलती हैं। जैसे अनारकली में भी आपको गज़लें जो शायर थे उस ज़माने के, मेरे ज़हन से निकल रहे हैं उनके नाम, तो उन्होंने उनकी जो गज़ल हैं, ए तुर्क गमज़न के मुकाबिल नशस्ताई, दर्दीदाम खलीदा व दर दिल नशस्ताई, ये ग़ालिबन उर्फ़ी की गज़ल है या जो भी, अब मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा। तो इम्तियाज़ अली ताज ने अनारकली में इस गज़ल को, फ़ारसी गज़ल को शामिल किया। तो पुराने ज़माने में जो भी से पहले का ज़माना है उसमें ये जो गज़लें लिखी जाती थी फ़ारसी की, उर्दू की, उसको फिर ड्रामों का हिस्सा बनाया जाता था। और फिर फ़िल्म की इब्तिदा होती है। तो बुनियादी तौर पर जो हमारे यहाँ सिनेमा शुरू हुआ वो भी चूँकि अंग्रेज़ साथ सिनेमा भी लेकर आया था, तो वो सिनेमा फिर जब हुआ तो वो सिनेमा में भी इब्तिदाई तौर पर जो हमारा थिएटर था उस ज़माने का, नौटंकी थी या थिएटर आप कह लें, उसको फिल्माया गया, उन्हीं ड्रामों को। तो इसीलिए चूँकि पुराने ज़माने के ड्रामों में वो गाने भी होते थे, गीत भी होते थे, तो इसीलिए हमारी फ़िल्म में भी वो रिवायत जो है वो कायम रही। यानी फ़िल्मी गाने जो हमारे यहाँ आए, एक्चुअली ये इसकी इब्तिदा उन्हीं ड्रामों से हुई, क्योंकि वो ड्रामे ही
फिल्म के उस पे आ गए तो उसमें वो गाने भी आ गए। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो फिल्म है इंडो पाक की, उसमें से आप गाना जो है या मौसीकी जो है वो माइनस नहीं कर सकते। अब हॉलीवुड की फिल्म में या बाकी दुनिया की फिल्मों में आपको बाकायदा म्यूज़िकल फिल्म अलग होती है, लेकिन आम फिल्मों में आपको गाना नज़र नहीं आता या गायकी नज़र नहीं आती। जबकि इंडो पाक की फिल्म का जो है वो एक जुज़्व ला युनफ़िक है कि उसमें गाना ज़रूर होगा। तो ये इस तरह से फिर फिल्म की इब्तिदा हुई और बुनियादी तौर पर वही थिएटर या नौटंकी जो है वही फिल्म बनी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो करती रही, इसमें तरक्की होती रही और आज जो मौजूदा शक्ल की फ़िल्म इंडस्ट्री है ये हमारे सामने है। क्योंकि बदकिस्मती से हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, एका दुक्का फिल्म ही बन रही है, लेकिन हिंदुस्तान की या भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसने बहुत तरक्की की और पूरी दुनिया में उसका एक नाम है। तो यहाँ तक इसमें और बहुत सारी डिटेल हैं जो वक्त के साथ साथ बाकी अक़सात में मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। कुछ अपने तजुर्बात भी आपको बताऊँगा जो मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है फ़िल्म के बाद फिर थिएटर पहले आता है, फिर उसके बाद फ़िल्म आ गई, फ़िल्म के बाद फिर रेडियो आया, बल्कि ग़ालिबन रेडियो पहले आ गया था शायद, और आगे पीछे ही आए। थिएटर तो बहुत पहले आ गया था, ड्रामा जो है जिसको नौटंकी भी कहते हैं, फिर उसके बाद फिल्म भी और रेडियो भी ये साथ साथ आए। रेडियो भी चूँकि ये बाहर इंग्लैंड में रेडियो शुरू हो गया था, BBC आप कह लें या जो भी था, तो वो भी अंग्रेज़ लेकर आया, फिल्म भी अंग्रेज़ लेकर आया, फिर रेडियो और फिल्म भी, फिर टेलीविज़न भी। ज़ाहिर है हम जब छोटे होते थे तो NEC ग़ालिबन एक कंपनी थी जापान की, तो पहली बार हमारे पेशावर में जश्न खैबर होता था, तो पहली बार हमने TV वहाँ देखा कि ब्लैक एंड वाइट एक डब्बा सा है और उसमें नज़र आ रहा है, और वहीं पे उन्होंने स्टूडियो बनाया हुआ था, तो वो अंदर कर रहे होते थे तो हम बाहर से उनको भी देख रहे होते थे, बाहर वो हम TV पे देख रहे होते थे, तो बड़े हैरान होते थे कि ये वहाँ पे हैं, यहाँ कैसे नज़र आ रहे। तो बहरहाल इंसान तरक्की करता है, ये प्रोग्रेस है, इंसानी जहन जिस तरह से तरक्की करता है। अब तो खैर इंसानी तरक्की बहुत आगे निकल गई है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है इंसान, कहाँ से सेटेलाइट से अब पूरी दुनिया जो है उसको देख रहा है। इंसान ज़मीन पर बैठ के एक छोटे से डब्बे में पूरी दुनिया को और गैलेक्सीज़ को देख रहा है। तो इंसान जैसे जैसे तरक्की करता गया, तो बहरहाल लेकिन चूँकि हमारा बुनियादी जो मौजू है वो है ड्रामा, फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो और थिएटर, तो इस पे हम बात करते रहेंगे। और एक्टिंग तो ये मैं इंशाअल्लाह इसके जिस जिस तरह से मौज़ूआत आते रहेंगे और किरदार निगारी जहाँ फिर शुरू होगी, अदाकारी की जो जुज़ियात हैं मैं कोशिश करूँगा वो आप तक पहुँचाऊँ। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।